अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। कमरे में अंधेरा है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि लाइट गई हुई है। तो अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से मेरे कमरे में और मेरी ज़िंदगी में ज़रूर रोशनी होगी। तो आज की मेरी वीडियो है कमल आफ्ताब और ज़ुल्करनैन की चोरी के मौजू पर। वो दोनों अपने घर से निकले हुए थे अल्लाह के रास्ते में सलाब ज़दगान की मदद करने के लिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो पीछे से उनके घर में चोरी हो गई, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कमल आफ्ताब और ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला और दे देगा, बहुत ज़्यादा देगा, बहुत ज़्यादा नवाजेगा, क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में, नेकी के रास्ते में निकले हुए थे। तो जो चोरी करके ले गए हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हराम का माल जितनी जल्दी हम हासिल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जल्दी वो हमारे हाथों से दोबारा वापस निकल जाता है, हमारे पास नहीं रुकता और कहीं बीमारी पे लग जाता है, कोई हादसा हो जाता है या अपनी जान को, क्योंकि जोर होते हैं उनको छुपना पड़ता है, तो छुपते छुपाते खर्च हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम हलाल तरीका आजमाएं रोज़ी हासिल करने के लिए, ना कि हराम तरीका। हराम तरीके से रोज़ी कमाने से अपनी जान को सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता और सुकून चैन इस तरह नहीं होता कि इंसान एक तो अपने छुपने की उसको फ़िक्र होती है इसलिए बेचैन होता है, डर होता है, और दूसरा वो उसको कोई ना कोई अल्लाह ताला बीमारी ऐसी लगा देता है इस वजह से उसको जान को सुकून नहीं होता। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, जो रिज़्क है वो मौत की तरह हमारा पीछा करता है। तो जो रिज़्क हम हराम तरीके से हासिल करते हैं उसे हमें चाहिए कि हम हलाल तरीके से हासिल करें, क्योंकि वो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने, इस बात पे यकीन होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में वाक़या है ये कि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ार गए तो उन्होंने एक शख्स को अपने घोड़े के पास रखवाली के लिए खड़ा किया। तो वो शख्स पीछे से घोड़े की वो जो ऊपर रखने वाली होती है उसको क्या कहते हैं, घोड़े की जीन होती है मेरे ख़्याल में, तो वो लेकर चोरी करके भाग गया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए तो उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। नादान इंसान, यही 2 रुपए की घोड़े की जीन आती है और यही 2 रुपए मैं आपको मुआवजे के तौर पर दे रहा था। तो हलाल तरीके से एक रिज़्क अल्लाह ताला तुम्हें देने वाला था, लेकिन तुमने हराम तरीके को इख्तियार किया। तो जो मुआवजे के तौर पर 2 रुपए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस मज़दूर को देने वाले थे, उसकी उन्होंने वो घोड़े की जीन ख़रीद ली। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए और हराम की बजाय हलाल तरीका इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और नेकी के रास्ते पर चलने की और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे। तो कमल आफ्ताब और ज़ुल्करनैन के बारे में ये कहूँगी कि उनको तो अल्लाह ताला और दे देगा, लेकिन चोरों लुटेरों का कुछ भी नहीं बनता। वो जैसे अपनी जान पे खेल कर वो पैसे हासिल करते हैं चोरी करके, तो वैसे ही वो अपनी जान पर खेल के उनके ऊपर ही वो ख़र्च हो जाते हैं। उस पैसे से वो अपना कुछ भी नहीं बनाते। कभी आपने देखा है कि चोरों लुटेरों की कोठियाँ हो, गाड़ियाँ हो, घर हो, सुख हो, सुकून हो उनके पास? वो गरीब ही रह जाते हैं हमेशा। इसलिए हमें हराम तरीके से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आज की मेरी वीडियो इतनी ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा चैनल की, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो भी आपको बर वक्त देखने को मिल जाए। मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।